जी की वंदना, शिव जी की वंदना, गौरा जी की वंदना, गौरा के नंदना की बार बार वंदना, गौरा के नंदना की बार बार वंदना, गुरु जी की वंदना, माता जी की वंदना, गायत्री मैया जी की बार बार वंदना, गायत्री मैया जी की बार बार वंदना, काशी की वंदना, मथुरा की वंदना, काशी की वंदना, मथुरा की वंदना, वृंदावन धाम जी की बार बार वंदना, वृंदावन धाम जी की बार बार वंदना, गुरु जी की वंदना, माता जी की वंदना, गुरु जी की वंदना, माता जी की वंदना, गायत्री मैया जी की बार बार वंदना, गायत्री मैया जी की बार बार वंदना, राम जी की वंदना, सीता जी की वंदना, राम जी की वंदना, सीता जी की वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, अंजना के नंदना की बार बार वंदना, गुरु जी की वंदना, माता जी की वंदना, गायत्री मैया जी की बार बार वंदना, गायत्री मैया जी की बार बार वंदना, नंद जी की वंदना, यशोदा जी की वंदना, नंद जी की वंदना, यशोदा जी की वंदना, यशोदा के नंदना की बार बार वंदना, यशोदा के नंदना की बार बार वंदना, गुरु जी की वंदना, हरि की वंदना। दोनों हाथों पर उठाकर एक साथ तालियां बजाते हुए, एक साथ गुनगुनाते हुए दोहराते रहे। गुरु जी की वंदना, माता जी की वंदना, गायत्री मैया जी की बार बार 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 वंदना। बोलिए भगवान महाकाल की जय। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में विद्यमान सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन आज के इस दीप यज्ञ के पावन पर्व पर आवाहित, पूजित, स्थापित समस्त देव शक्तियों को नमन वंदन करते हुए आप सभी
शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य भाइयों, आत्मीय बंधुओं के हृदय में विद्यमान परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आज के इस पुनीत पावन सत्र का शुभारंभ करते हैं। साथियों, मनुष्य की स्थिति मझधार में रहने वाले जीव जैसी होती है। वो न इस पार का होता है न उस पार का होता है। 3 स्तर के प्राणी हैं, प्रारंभ में चर्चा की थी। जो नर नारायण है वो देवता कहलाते हैं, जो नर पिशाच है वो राक्षस पशु कहलाते हैं। और एक बीच की स्थिति ये मनुष्य की है। मनुष्य उस दोराहे पर खड़ा है कि यदि उसका पांव फिसले तो वो खाई में गिरता चला जाएगा, और यदि वो ऊपर उठने की ठान ले तो फिर उसके जीवन में सौभाग्य की झड़ी लग जाती है। मनुष्य के नीचे की योनि प्रेत, पिशाच, पशु, जड़ आदि है, और मनुष्य के ऊपर की जो योनि है वो ऋषि, संत, शहीद, महात्मा, देवात्मा की है। अब ये मनुष्य के हाथ में है कि वो अपनी गति किस ओर करना चाहता है। मनुष्य के भीतर संभावनाएं कूट कूट कर भरी हैं। जिधर वो जाना चाहे उधर उसकी गति हो सकती है। यदि किसी पशु को आप किसी हाथे में बंद करके रखें और जीवन भर वो उसी में बंधा रहे तो उसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी। वो अपना जीवन उसी हाथे में बिता लेगा, गुजार लेगा। लेकिन यदि किसी मनुष्य को किसी एक स्थान पर कैद कर दिया जाए तो फिर वो वहां रहना नहीं चाहेगा, उसे अच्छा ही नहीं लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पशु के भीतर कोई संभावना नहीं है आगे बढ़ने की, कुछ करने की, क्योंकि उसकी भोग योनि है। उसने जैसे कर्म किए हैं उस कर्म को वो उस योनि में केवल भोगेगा। लेकिन मनुष्य भोग योनि में नहीं है, मनुष्य योग योनि में है। योग करने की संभावना केवल और केवल मनुष्य योनि को ही प्राप्त है और किसी योनि को प्राप्त नहीं है। अपवाद है कि कोई काग भुसुंडी जैसा पक्षी भी तृप्त हो जाता है, कोई जटायु जैसा भी उस परम लक्ष्य को, परम पिता को प्राप्त कर लेता है। ये सब अपवाद है कि भगवान हर वर्ग, हर योनि, हर प्राणी पर अपनी कृपा बरसाता है। पर वास्तविकता ये है और सिद्धांत ये कहता है और प्रकृति का नियम ये कहता है कि मनुष्य योनि ही केवल और केवल योग योनि है, इसके अतिरिक्त और कोई। यहां योग की संभावना है। मनुष्य चाहे तो ऊपर उठ सकता है और मनुष्य चाहे तो नीचे गिर सकता है। आपने इसी मानवीय आकृति में देवताओं को भी देखा होगा और इसी मानवीय आकृति में आपने राक्षसों को, पिशाचों को भी देखा। रावण के पास भी 2 ही हाथ पैर थे, राम के पास भी 2 ही हाथ पैर थे। आकृति के दृष्टि से राम और रावण में कोई अंतर नहीं था, लेकिन प्रकृति की दृष्टि से राम और रावण में आकाश पाताल जितना अंतर था। ये मनुष्य का जो जीवन है वो उसके चयन करने की प्रक्रिया पर चलता है। वो जैसा चयन करता है वैसा ही उसका जीवन उसी प्रवाह में बहने लगता है। जिंदगी की किताब केवल 3 पन्ने की है साथियों। पहला पन्ना बी फॉर बर्थ, जब जन्म मिलता है तो बी से शुरुआत होती है, और आखिरी जो पन्ना है वो डी फॉर डेथ, और आखिरी पन्ना मृत्यु का पन्ना होता है। तो बी से बर्थ मिला, ई से डेथ, पर बीच में एक सी रह जाता है। उस सी का अर्थ है चॉइसेस, उस सी का अर्थ है चयन करना। जो जैसा चयन करता है उसका भविष्य वैसा ही होता है। जो व्यसन का चयन करे वो व्यसनी बन जाता है।
जो चोरी करने का चयन करे वो चोर बन जाता है, और जो साधना का चयन करे वो साधक बन जाता है, जो योग का चयन करे वो योगी बन जाता है। मनुष्य के भीतर वो संभावनाएं विद्यमान हैं कि यदि वो लापरवाही करे तो उसे कंस बनते देर नहीं लगेगी, पर यदि वो ठान ले तो उसे कृष्ण बनने से कोई रोक नहीं सकता। यदि वो गिरने पर उतर आवे तो रावण बनने में क्षण भर भी देरी न लगे, पर यदि उठना चाहे तो उसे राम भी बनना उतना ही आसान होगा। वो चाहे तो फिर बुद्ध बन सकता है, पर ना चाहे तो बुद्धू बनकर के पूरा जीवन बिता सकता है। यदि मनुष्य चाह ले तो फिर वो परमहंस बन सकता है, पर यदि वो जरा सा भटके तो उसे पागल बनते देर नहीं लगती। हम उस दो राहे पर खड़े हैं जहां से एक रास्ता देवताओं की ओर जाता है और एक रास्ता पिशाच, प्रेत और पशुओं की ओर जाता है। पांव फिसले तो जीव खाई में गिरता चला जाता है, और कितना नीचे गिर जाएगा इसका उसे अंदाजा तक भी नहीं। मुख्य बात जो बताना है वो ये है कि यहां पर ऊपर उठने के लिए भी सारे सरंजाम, सारी व्यवस्थाएं हैं, पर साथियों एक विशेष बात यह भी है कि नीचे गिराने वालों की भी संख्या कम नहीं है। आज का ये जो सिनेमा है, आज के जो फिल्मी गीत हैं, आज का जो ये कुविचार है, वो मनुष्य को नीचे गिराने के लिए, मनुष्य का पतन करने के लिए पर्याप्त है। किसी अतिरिक्त साधन की आवश्यकता नहीं है। यदि इनसे बच जाए तो इस समाज में ऐसे न जाने कितने गंदे साहित्य और गंदे अश्लील वीडियो हैं जो मनुष्य को पतन की ओर ढकेल सकते हैं। यदि उनसे भी बच जाए तो यह वातावरण इतना कलुषित और कल्मशों से परिपूर्ण है कि इस वातावरण में रहने वाला शायद ही अपने आप को बचा पाए, और इस वातावरण का प्रभाव ही ऐसा पड़ता है कि मनुष्य गंदे मित्रों का सानिध्य पाता है और उसका जीवन भी गिरता चला जाता है। यदि इन सबसे बच जाए तो उसके अपने प्रारब्ध, अपने कुसंस्कार, अपनी कुप्रवृत्तियां, अपनी गंदी आदतें, अपना गंदा स्वभाव, अपने गंदे संस्कार ही उसे गिराने के लिए पर्याप्त हैं। उसके लिए उसे प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी पात्र में जल को रख करके उसे छोड़ दीजिए तो वो पात्र ऊपर नहीं जाएगा, वो जल गिरेगा तो नीचे ही बहता चला जाएगा। उस जल को ऊपर ले जाने के लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। फिर ऊपर ले जाने के लिए किसी मोटर की आवश्यकता पड़ेगी, विद्युत की आवश्यकता पड़ेगी, पाइप की आवश्यकता पड़ेगी, बोरिंग की आवश्यकता पड़ेगी, तब जाकर के वो जल कहीं ऊपर आप ले जा सकते हो। और यदि आपने ये सब कुछ न किया तो फिर उस जल को ऊपर ले जाना तो दूर, उसे गिरने से भी रोक पाना असंभव है। उसी तरीके से मनुष्य के शरीर में उसका एक 11वीं इंद्रियां है, उसका मन। उस मन की यह विशेषता है कि वो नीचे की ओर ही जाना पसंद करता है। आप अपने मन को जरा सी छूट भर दे दो तो आपका मन आपको बलात् घसीट ले जाएगा और नीचे ले जाकर के पटक देगा। और जैसे ही आप नीचे गिरे वैसे ही आप प्रेत, पिशाच, पशु, राक्षस यही सब बनेंगे। नीचे गिरने पर दुख है, कष्ट है, कठिनाइयां हैं, अभिशाप है, दर्द है, पीड़ा है, पतन है, पराभव है, कलंक है, नरक है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पर वही मनुष्य यदि कोई साधना कर ले, यदि कोई पुरुषार्थ कर ले, यदि कोई प्रयत्न कर ले, यदि ठान ले, यदि कोई अनुष्ठान कर ले, यदि कोई श्रेष्ठ सानिध्य प्राप्त कर ले, यदि कोई सहारा उसे मिल जाए ऊपर उठने का, और जब वो मनुष्य ऊपर उठता है तो फिर ऊपर सुख है, शांति है, चैन है, अमन है, स्वर्ग है, आनंद है, परिपूर्ण है ये सारी चीजें। ऊपर उठे तो फिर उसे ऋषि मिलता है, संत मिलता है, देवता मिलता है, और एक समय तो ऐसा आता है भैया जब वो साक्षात परमात्मा में विलीन हो जाता है। मनुष्य की स्थिति मध्य की है, और मध्य वाला हमेशा परेशान रहता है, ये आप जानते। जो नीचे है उसे भी कोई तकलीफ नहीं है, वो तो स्वीकार ही कर चुका है नीचे के जीवन में अपने समय को बिताना। वो तो स्वीकार करके बैठा है कि मुझे इसी तरीके से गंदे नाली में जीवन जीना है। और जो ऊपर है उसे गिरने का कोई डर नहीं है, क्योंकि वो उस उपलब्धि को, उस आनंद को पा चुका है। उसके लिए अब कोई और आनंद रास नहीं आता।
उसे और कुछ नहीं चाहिए। जिसने एक बार परम आनंद का रस चख लिया, उसे नीचे गिरना रास नहीं आता। लेकिन जो बीच वाला है, ये जो मनुष्य, ये परेशान रहता है। इसके भीतर एक युद्ध चलता रहता है, और वो युद्ध जो चलता है वो एक पल के लिए नीचे की ओर कोई खींचता है और एक पल के लिए कोई ऊपर की ओर खींचता है। जिसका पलड़ा भारी हुआ उसी ओर मनुष्य लुढ़क जाता है। मन मथानी के तरीके से है, जैसे समुद्र मंथन में मथानी गोल गोल घूमती है, कभी इधर कभी उधर, उसी तरह ये मन रूपी मथानी मनुष्य के भीतर विद्यमान है और ये मथानी भी घूमती है। यदि मन को प्रवृत्तियों की ओर घूम जाए तो मनुष्य को गिरने से कोई रोक नहीं सकता, और यदि मन सुप्रवृत्तियों की ओर चले तो फिर मनुष्य अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। पर यह बात बने कैसे? इस युद्ध में सुप्रवृत्तियों की विजय कैसे हो? इस युद्ध में मनुष्य की विजय कैसे हो? इस युद्ध में मनुष्य पतन पराभव से बच करके ऊपर कैसे उठे? इसके लिए कुछ विचार करना पड़ेगा, इसके लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी, इसके लिए कोई साहस जुटाना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। साथ आपने देखा होगा जो कुम्हार मिट्टी के दीपक बनाता है, उसके आंगन में हजारों मिट्टी के दीपक ऐसे ही फेंके रहते हैं। उन मिट्टी के दीपकों का कोई मोल नहीं होता, बल्कि पैरों के नीचे दब करके वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन एक ऐसा भी दीपक है जो सम्मान का हकदार हो जाता है। एक ऐसा भी दीपक है जो न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के भी जीवन को प्रकाश से परिपूर्ण कर देता है। पर उसके लिए उसे बहुत कुछ करना पड़ता है, उसके लिए बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है, बड़ा साहस जुटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसके जीवन में उसे कुछ साधना करनी पड़ती है, और वो साधना ये कि अपने भीतर कोई जीवनी शक्ति को समेटना पड़ता है, संयम को अपनाना पड़ता है, और उस संयम के कारण, उस जीवनी शक्ति के कारण, उस साधना के कारण उसके उदर में, उसके पेट में, उसके भीतर कोई घी और कोई तेल विद्यमान हो पाता है। और फिर उस तेल में वो डूब नहीं जाता, उस तेल से वो थोड़ा बाहर निकलता है। यदि कोई साधना का लाभ मिल भी जाए, यदि कोई संयम की शक्ति प्राप्त हो जाए, तो अनेकों को आपने देखा होगा वो उसी में डूब करके इतराते हैं और अहंकार से ग्रसित होकर के समाप्त हो जाते हैं। पर वो दीपक उसमें डूबता नहीं है। यदि वो डूबा रहे तो फिर वो जलेगा कैसे? उसे तो थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ता है, उस अहंकार से, उस मनोविकारों से ऊपर उठ करके जब वो अपने परिक्षेत्र से बाहर झांकता है तो फिर उसमें संभावना होती है कि वो किसी प्रकाश को अपने भीतर स्वीकार कर सके। और जब वो इस योग्य बन जाता है कि वो बाहर के प्रकाश को अपने भीतर स्वीकार कर सके, तो फिर कोई एक सद्गुरु उसके जीवन में आता है और उस प्रकाश से उसको स्पर्श कराता है। जैसे ही स्पर्श कराता है वो दीपक जल उठता है और जल करके पूरी दुनिया को प्रकाश पहुंचाता है। कुछ ऐसा ही मनुष्य को भी करने की आवश्यकता है। यदि हम अपने गिरे हुए, मैले, कुचैले स्थिति में ही पड़े रहना स्वीकार कर लें तो फिर जीवन में प्रकाश की, जीवन में उद्भव की, जीवन में उत्कृष्टता की, जीवन में उद्धार की कोई संभावना शेष नहीं रह जाएगी। यदि उद्धार चाहिए, उत्थान चाहिए, उत्कृष्टता चाहिए, श्रेष्ठता चाहिए, वो परम लक्ष्य पाना है, तो फिर अपने भीतर उस प्रकाश को समेटने की थोड़ी संभावना तो जगानी है। और वो जगेगा कैसे? उसी तरह उस दीपक के तरीके से आपको साहस करना पड़ेगा। क्या उस दीपक को जलने में कष्ट नहीं होगा? कष्ट तो होगा, पर वो उस कष्ट को सहने के लिए साहस जुटाता है और दीपक से बाहर निकलकर झांकता है। उसके साहस को देख करके वो अग्नि उसे स्पर्श करती है और सद्गुरु स्पर्श कराता है ताकि वो दीपक जल उठे। वो जलने को तैयार है, वो तड़पने को तैयार है, तो साहब अपने आप उसकी स्थिति का, स्वरूप का दायरा बदल जाता है। फिर जो दीपक पैरों के ठोकर पाता था, अब वही दीपक मंदिरों में सम्मान पाता है। वही दीपक अंधेरे में एक सहारा बन जाता है पथिकों का, रास्ते पर चलने वालों का। तो इस दुनिया में बहुत पथिक घूम रहे हैं,
और वो भटके हुए हैं, उन्हें कोई प्रकाश चाहिए, उन्हें अंधकार से बचाना है। तो साहब किसी को तो दीपक की तरह जलना पड़ेगा, किसी को तो दीपक की तरह से प्रकाश से स्पर्श पाने का साहस जुटाना पड़ेगा। और ये सौभाग्य मनुष्य को मिलता है। तो जो बीच की स्थिति है उसके अंतर्द्वंद से, उसके युद्ध से ऊपर उठें और युद्ध में विजय प्राप्त करें। और एक बार साहस जुटा लें तो फिर आपके द्वारा किया गया एक साहस आपको सद्गुरु की प्राप्ति करा देगा, आपको वो दिव्य प्रकाश का स्पर्श करा देगा, जिससे न केवल आपका जीवन बल्कि इस पूरे संसार का जीवन आपके नाते प्रकाशित होगा और आपके माध्यम से परमात्मा का प्रकाश इस दुनिया वालों को पहुंचेगा। पर आवश्यकता है वो साहस करने की, आवश्यकता है वो योजना बनाने की, आवश्यकता है वो समर्पण पाने की। कई लोग हमसे आकर के पूछते हैं कि महाराज हम क्या करें इस दुनिया के लिए, इस समाज के लिए, इस संसार के लिए, हम कैसे अपना उपयोग कर सकें लोगों के कल्याण के लिए। परम पूज्य गुरुदेव से पूछने पर गुरुदेव ने यही उत्तर दिया था कि तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता है। यदि तुम बन गए तो तुम्हारे द्वारा किया गया हर कार्य श्रेष्ठ होगा, और यदि तुम केवल करने के चक्कर में पड़े तो तुम बन नहीं पाओगे। वृक्ष किसी से ये नहीं पूछता कि मैं दूसरों को फल देने के लिए क्या करूं। अरे भैया वो तो फलदार वृक्ष बनता है और दुनिया उसकी तरफ अपने आप खिंचती चली जाती है। वो किसी को निमंत्रण नहीं देता कि मेरे में फल आ गया है, आओ दुनिया वालों मेरा फल चखो, मेरे फल का स्वाद प्राप्त करो। वो निमंत्रण नहीं देता, वो बस अपने भीतर वो पात्रता विकसित करता है। दुनिया अपने आप उसके पास आती है और उसके फल का रसास्वादन करती है और अपने आप को तृप्त अनुभव करती है। कोई नदी किसी को आमंत्रण नहीं देती कि मेरे पास आकर के अपनी प्यास बुझाओ। उस नदी में पानी लबालब भरा हुआ है, वो पात्रता अर्जित कर लेती है तो प्यासा खुद उसके पास बिना बुलाए जाता है और वो नदी समाज का कल्याण ही करती है। इसलिए साथियों, कुछ करने की नहीं, कुछ बनने की आवश्यकता है। अभी तो हम उस दोराहे पर खड़े हैं कि कुछ बन नहीं पाए। सच पूछो तो सही मायने में हम मनुष्य भी नहीं बन पाए। तो पहले हम बन तो जाएं, और जैसे ही बनेंगे वैसे ही ये दुनिया खुद हमारे पास आएगी और खुद हमसे वो हमारी योग्यता के कारण, हमारी पात्रता के कारण प्राप्त कर लेंगे। महात्मा गांधी कुछ बने नहीं थे, उन्होंने कुछ किया नहीं, पर उन्होंने योग्यता हासिल की तो दांडी यात्रा में हजारों लोग उनके पीछे चल पड़े। परम पूज्य गुरुदेव ने कुछ करने से पहले कुछ बनने की योजना बनाई और बनने के लिए उन्होंने कुछ साधना की, कुछ परिश्रम किया, कुछ अनुष्ठान किया। जब वो बने तो फिर उसके बाद अपने आप कार्य होने लगा, अपने आप रास्ते बनते चले गए, अपने आप कारवां बनता चला गया। तो जीवन में मनुष्यों कुछ करने की नहीं, कुछ बनने की आवश्यकता है। और बनना क्या है? बनना इतना ही है कि हम पहले मनुष्य तो बने। समझदारों की ना समझी से दुनिया परेशान है, अपने ही दुष्कर्मों का फल भोग रहा इंसान। आज का मनुष्य सब कुछ है, आज का मनुष्य डॉक्टर है, आज का मनुष्य इंजीनियर है, आज का मनुष्य पिता है, आज का मनुष्य पति है, आज का मनुष्य पुत्र है। वो सब कुछ बन गया, वकील बन गया, इंस्पेक्टर बन गया, बिजनेसमैन बन गया, और साथियों वास्तव में वो मनुष्य नहीं बन पाया। और यदि मनुष्य बन गया होता तो फिर वो अच्छा डॉक्टर भी बन जाता, वो मनुष्य बन गया होता तो वो अच्छा इंजीनियर भी बन जाता, वो मनुष्य बन गया होता तो वो अच्छा पिता, अच्छा पुत्र, अच्छा पति, अच्छा रिश्तेदार बन जाता, अच्छा भाई बन जाता। पर वो सब बनने के चक्कर में मनुष्य ही नहीं बन पाया। मनुष्य यदि बन गया होता तो बात कुछ और होती। समझदारों की नासमझी से दुनिया परेशान है, अपने ही दुष्कर्मों का फल
भोग रहा इंसान है। अपने ही दुष्कर्मों के कारण मनुष्य मनुष्य नहीं रह गया। जिस यौवन को शौर्य दिखाकर भविष्य को उज्जवल करना था, वह यौवन फंस गया व्यसन में, आज नशे में चूर है। जिस यौवन को आगे बढ़कर नारी को सहारा देना था, उस यौवन का चरित्र गिर गया, दुश्चिंतन में मगरूर है। शिष्टाचार, संस्कार जैसे शब्द रह गए किताबों में, निर्लज्ज और उद्दंड नाम से अब यौवन मशहूर है। कभी देश के युवा नया इतिहास बनाया करते थे, उन इतिहास के पन्नों से अब यौवन कोसों दूर। तुम डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनना बाद में, तुम डॉक्टर, इंजीनियर, अधिकारी बनना बाद में, पहले तुम्हें बनना एक सच्चा इंसान है। समझदारों की नासमझी से दुनिया परेशान। जो मनुष्य स्वयं को समझदार समझता है, आज इस दुनिया में जो संकट है उसकी नासमझी के कारण ही है। और नासमझी का अर्थ ही यही है कि वो सब तो बन गया भैया, पर मनुष्य नहीं बन पाया। आगे की पंक्तियां कहती हैं कि जब जब अपनी शक्ति जानकर जाग उठी तरुणाई, तब तब धरती पर परिवर्तन की बेला है आई। भारत देश की आजादी का यौवन ही आधार बना था। सुभाष चंद्र आजाद भगत सबने इतिहास रचा था। इस समाज को रावण कंस से यौवन ने ही मुक्ति दिलाई थी। उस यौवन में नर ही नहीं, नारी भी लक्ष्मीबाई थी। जब भारत देश को हेय दृष्टि से सारे जग ने ललकारा था, तब युवा विवेकानंद ने ही फिर धर्म ध्वजा फहराया था। अब समय तुम्हें ललकार रहा, ऐ मेरे वीर जवानों, क्षण भर भी देरी किए बिना कुछ कर जाने की ठानो। हो नरम हृदय और रक्त गरम, यह यौवन की पहचान, अपने ही दुष्कर्मों का फल भोग रहा इंसान। और ये दुष्कर्म, ये कुप्रवृत्तियां, ये कुरीतियां जो मनुष्य को मनुष्य बनकर रहने नहीं देती, उसके पीछे केवल और केवल एक ही कारण है, और वो है साथियों, मनुष्य का अपना चिंतन, मनुष्य की अपनी दुर्बुद्धि, मनुष्य का अपना अनियंत्रित, अनुशासित, उसका अपना मन, जो कभी मथानी के तरीके से इधर घूमता है, कभी उधर घूमता है। अभी आप यहाँ सत्संग में बैठे हो तो आपका मन ये कहता होगा कि अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राती। पर जैसे ही इस पंडाल से बाहर गए, आपके मन की मथानी फिर घूमती है, और बाहर निकलते ही याद आता है कि आज किससे हिसाब बराबर करना है। फिर जो मन की भावना अभी तक थी सत्संग में रमी हुई, अभी तक श्रेष्ठता की ओर थी, वो एक पल में निकृष्टता की ओर चल पड़ती है, और जीवन की दिशा ही बदल जाती है। इसलिए मन को श्रेष्ठता की ओर भेजने के लिए उस दीपक के तरीके से कुछ पुरुषार्थ, कुछ साधना, कुछ अवलंबन चाहिए, जिससे कि मनुष्य वास्तव में मनुष्य बन सके। और बड़ी मजे की बात यह है भैया कि परमात्मा इस दुनिया में मनुष्य को मनुष्यता सिखाने के लिए मनुष्य बनकर आता है। उसे कोई आवश्यकता नहीं है कि वो क्षीर सागर की शेष सैया पर आराम तलब जिंदगी छोड़ करके यहां आवे और आकर के वन वन भटके। उसे आवश्यकता नहीं है कि वो गोपियों के ग्वालों के घर जा जा करके माखन चुरावे। वो आता ही इसलिए है कि मनुष्य को मनुष्य कैसे बनकर के रहना है,
एक पुत्र को पिता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक मित्र को मित्र के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, एक शत्रु को शत्रु के प्रति कैसा आदर्श दिखाना चाहिए, एक पति को पत्नी के साथ कैसा रहना चाहिए, एक भाई को भाई के साथ कैसे रहना चाहिए, इस बात का, इस आदर्श का प्रतिपादन करने के लिए, इस सिद्धांत का दिग्दर्शन कराने के लिए वो परमात्मा अपने परम तत्व को छोड़ करके इस दुनिया में मनुष्य बन करके आता है। और मनुष्य केवल इसलिए बनता है कि मनुष्य को मनुष्यता सिखाई जा सके। पर आज का मनुष्य बनकर के रहने की बजाय खुद को परमात्मा समझता है, खुद को भगवान समझता है। इसलिए जीवन में मनुष्य बनने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और उसको करने के लिए साथियों परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी पलटनी पड़ेगी। उनकी लेखनी में जो दिव्य सूत्र, जो स्वर्णिम सूत्र दिए गए हैं, उन सूत्रों पर विचार करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के हम सबको वास्तव में सच्चा मनुष्य बनने का विशेष लाभ प्राप्त होगा। फिर हम अपनी दिशा और अपनी दशा को श्रेष्ठता की ओर, उत्कृष्टता की ओर अग्रसर कर पाएंगे। फिर जो ऊंच नीच का, निकृष्टता और श्रेष्ठता का, उत्थान और पतन का, प्रेत पिशाच और परमात्मा का जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध में जीत मनुष्य की होगी और मनुष्य नीचे गिरने की बजाय ऊपर उठने को कटिबद्ध हो जाएगा। ऊपर उठने के लिए ऊपर के रास्ते पर सहर्ष चल पड़ेगा। आइए सभी भावपूर्वक गुनगुनाते हुए उस परम सत्ता के श्री चरणों में चलें, जहां से ये सूत्र निकल करके आ रहे हैं कि वास्तव में मनुष्य को कैसे मनुष्य बन करके रहना। बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, निर्मल हृदय बनेगा, निर्मल हृदय बनेगा, गुरुदेव की शरण में। बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में। बादरा बजेगा। बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में। निर्मल हृदय बनेगा, निर्मल हृदय बनेगा,
श्रद्धा से सिर झुका ले गुरुदेव की शरण में, विश्वास अटल रखना गुरुदेव की शरण में, निर्मल हृदय बनेगा, निर्मल हृदय बनेगा गुरुदेव की शरण में, बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में। दोनों हाथों पर उठा करके सात तालियां बजाइए। तन मन लुटा दे अपना गुरुदेव की शरण में, भक्ति में लीन होकर बस आ जाओ शरण में, सब कुछ लगा दे अपना, सब कुछ लगा दे अपना गुरुदेव की शरण में, बस एक बार आजा 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 गुरुदेव की शरण में। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, बोलिए गायत्री माता की जय, बोलिए वंदनिया माता जी की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय, अधर्म का प्राणियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो प्रश्न ये है कि जीवन में उत्थान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। साथियों, मनुष्य के ही पास मन जैसी संपदा है, अन्य किसी प्राणी के पास मन नहीं है। बुद्धि तो है, अन्य जानवरों के पास बुद्धि है, अपने काम की चीजें वो समझते हैं, लेकिन उनके पास मन नहीं है। बुद्धि का कार्य है निर्णय करना, सही और गलत का निर्णय करना, लेकिन मन का कार्य निर्णय करना नहीं है। मन का कार्य है योजना बनाना, मन का कार्य है इच्छा करना, मन का कार्य है कल्पना करना, मन का कार्य है बुद्धि और इंद्रियों का नेतृत्व करना। ये मन का कार्य है। तो अगर जानवरों के पास मन नहीं होता, अगर मन होता तो वो जानवर भी कहते कि आज हम भूसा नहीं खाएंगे, आज हमें आलू का पराठा चाहिए। अगर मन होता तो कोई गाय अगर मन होता तो ये जरूर कहती कि दीदी आज अपनी अलमारी में जो बनारसी साड़ी रखी है वो आज पहनाओ, तब हम दूध देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये कब होता? जब उनके पास मन होता। कोई कुत्ता ये नहीं कह सकता कि आज हम घर के बाहर नहीं सोएंगे, आप जाओ घर के बाहर, हम एसी में सोएंगे। वो नहीं कह सकता। इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उनके पास अपना मन है। भैया आप ना ये वाले पोजीशन से फोटो लो, तब हम लोगों की बहुत अच्छी है।
लोगों के साथ यादगार और क्या। अरे हम नीचे से जाओ ना, नीचे इतना बढ़िया जगह है, देखो अभी बच्चे आ रहे थे जा रहे थे, आप लोग भी बन ठन के बैठो भैया, फोटो खींची जा रही है, ये छप के आएगी तो उसमें आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखना चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास मन है, जानवरों के पास मन नहीं है। किसी जानवर को मुस्कुराते हुए देखा आपने? न किसी जानवर को आपने खिलखिलाते हुए देखा होगा, केवल इसलिए कि उनको वो छूट ही नहीं है। और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास मन नहीं है, और मनुष्य के पास मन है। पर मनुष्य के पतन का भी कारण ये मन है, और मनुष्य के उत्थान का भी कारण ये मन। शास्त्र ये कहता है मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही बंधन का कारण है और ये मन ही मोक्ष का कारण। दोनों मन के ही कारण है। यदि मनुष्य बंधन में बंधे तो भी इस मन के कारण। मन के ही हारे हार है, मन के ही जीते जीत, मन ही हमारा शत्रु है, मन ही हमारा। मन अपने अनुसार चले तो मन जैसा कोई मित्र नहीं है, और मन यदि अपने अनुसार न चले तो मन जैसा कोई शत्रु नहीं। मन को सुंदर बनाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो है साथियों सद्बुद्धि। यदि आपके जीवन में सद्बुद्धि है, यदि आपके जीवन में विवेक है, यदि आपके जीवन में प्रज्ञा जागृत है, तो फिर आपका मन गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। मैं धीरे धीरे पंक्तिबद्ध क्रमबद्ध धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। जहां आपको न समझ में आए आप पूछना जरूर। वैसे मेरा प्रयास यह है कि एक भी कड़ी टूटे ना, आपको सब कुछ स्पष्ट होता चले। तो मैं अपनी बात को फिर से रखूं कि मनुष्य के उत्थान का और मनुष्य के पतन का दोनों का कारण उसका अपना मन है, और उस मन को ठीक रखने के लिए मनुष्य को जिस चीज की आवश्यकता है उसको सद्बुद्धि कहते हैं। यदि मनुष्य के जीवन में सद्बुद्धि हो तो उसका मन उसका मित्र बन जाता है, और मनुष्य के जीवन में यदि दुर्बुद्धि हो तो उसका अपना मन ही उसके लिए शत्रु बन जाता है। दुर्योधन के जीवन में नाम ही उसका दुर्योधन है, सुयोधन नहीं है। सुयोधन होता तो सद्बुद्धि होती, दुर्योधन है इसलिए दुर्बुद्धि है। और फिर वो दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम नचने प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूं पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, मेरा मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसके पास सद्बुद्धि नहीं है। जानामि अधर्मम नचने निवृत्ति, मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है, लेकिन उससे निवृत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में सद्बुद्धि नहीं। वो रावण जो सोने की लंका का स्वामी है, जिसके यहां साक्षात पवन देव जिसका आंगन साफ करते हैं, अग्निदेव जिसकी रसोई पकाते हैं, और वो साक्षात काल को अपने सिरहाने बांध करके रखता है, इतनी क्षमता वाला मनुष्य तो क्या देवता भी उससे थर थर कांपते हैं। एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान शिव विद्यमान थे। अचानक कैलाश पर भूकंप आया। माता पार्वती घबराई और भगवान शिव से पूछी, प्रभु ये क्या है? भगवान शिव मुस्कुराए, कहने लगे देवी चिंता की कोई बात नहीं है, हमारा चेला आया है। वो जब आता है तो उसका अपना प्रणाम करने का ढंग ही अलग है। बोले रावण होकर के भी यदि मैं झुक करके प्रणाम करूं तो फिर रावण होना बेकार। बोले प्रणाम करने के लिए क्या करें? बोले कैलाश पर्वत ही उठा लो, और भगवान के निवास को ही उठा करके वो भगवान को प्रणाम करता। इतना शक्तिशाली, इतना शक्तिमान, इतना सामर्थ्यवान, पर जरा सी दुर्बुद्धि के कारण उसने खानदान सहित
अपना सर्वनाश कर दिया। अब ये दुर्बुद्धि ही तो है कि सब कुछ होने के बावजूद भी दूसरे की स्त्री का हरण, इससे बड़ा दुर्बुद्धि का प्रमाण और क्या हो सकता है। जीवन में सद्बुद्धि आ जाए तो फिर जीवन में कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। पूत कपूत तो का धन संचू और पूत सपूत तो का धन संचू। यदि वो पुत्र कुपुत्र है तो भी उसके लिए धन संचित करके रखना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। वो तो कुपुत्र है महाराज, वो बर्बाद ही करेगा। पर यदि वो सुपुत्र है तो उसे आपके द्वारा दिए गए संपत्ति और धन की आवश्यकता नहीं है। वो अपनी योग्यता, अपनी पात्रता से खुद अर्जित कर लेगा। जिनके जीवन में आपने प्रसन्नता देखी है, जिनके जीवन में आपने खुशहाली देखी है, जिनके जीवन में आपने संपन्नता देखी है, जिनके जीवन में आपने महानता देखी है, उनके और औरों के जीवन में केवल इतना अंतर है कि उनके पास सद्बुद्धि जैसा धन था और दूसरों के पास सद्बुद्धि ही नहीं थी। जिसके पास जितनी मात्रा में सद्बुद्धि होगी उसके पास उतनी ही मात्रा में आनंद होगा, उतनी ही मात्रा में उसका जीवन सफल और सार्थक बनेगा। सारी दुनिया में केवल सद्बुद्धि का ही खेल है। यदि मनुष्य के पास सद्बुद्धि होती तो क्या वो कभी शराब पीता? यदि मनुष्य के पास सद्बुद्धि होती तो क्या कभी वो किसी वृक्ष को काटता? यदि मनुष्य के पास सद्बुद्धि होती तो क्या वो कभी किसी से बैर रखता? यदि मनुष्य के पास सद्बुद्धि होती तो क्या वो किसी से कोई ईर्ष्या रखता? यदि मनुष्य के पास सद्बुद्धि होती तो क्या वो किसी का हक छीनता? यदि मनुष्य के पास सद्बुद्धि होती तो क्या कभी वो कोई पाप कर्म, कोई दुष्कर्म कर पाता? यदि वो करता है तो केवल और केवल इसलिए कि उसकी सद्बुद्धि नष्ट हो चुकी रहती है और उसके भीतर दुर्बुद्धि जागृत हो जाती है। और उसका कारण क्या है, विचार करके देखो। उसका कारण यह है कि हमने भगवान से सब कुछ मांगा पर केवल और केवल सद्बुद्धि ही नहीं मांगी। और भगवान की विशेषता यह है कि भगवान कुछ करे या न करे पर संकट के समय में बुद्धि योग ही देता है। गीता इस बात का प्रतिपादन करती है कि बुद्धि योग ददाम्यहम्, कि हे अर्जुन, विपत्ति के समय मैं अपने भक्तों को बुद्धि योग प्रदान करता हूं, सद्बुद्धि प्रदान करता हूं। और उस सद्बुद्धि के कारण वो अपना और दूसरों का उद्धार कर देते हैं। भगवान से हमने धन मांगा, धन माने लक्ष्मी, लक्ष्मी की पूजा की। लक्ष्मी कौन? भगवान विष्णु की पत्नी। अब किसी से उनकी पत्नी मांगो तो ये उचित होगा क्या? यही तो दुर्बुद्धि है साहब। और जीवन में जब लक्ष्मी आती है तो फिर लक्ष्मी का वाहन कौन है? पता है आपको लक्ष्मी का सवारी कौन है? जैसे कृष्ण का बाज है, विष्णु का गरुड़ है, शिव का बैल है, सरस्वती का मयूर है, लक्ष्मी का कौन है? उल्लू। और उल्लू की विशेषता है कि वो दिन में सोता है और रात में जागता है। तो जिसके पास लक्ष्मी हो उसका जीवन आप देखना, उसे रात में नींद नहीं आएगी, क्योंकि उसका जीवन उल्लुओं जैसा बन जाता है। उसे नींद की गोली खानी पड़ती है तब जाकर के उसे नींद आती है। और ऐसा क्यों? भाई लक्ष्मी आएगी तो अपने सवारी पर ही तो बैठ करके आएगी। लक्ष्मी के आते ही व्यक्ति उल्लू बन जाता है। लक्ष्मी का एक और पर्याय है दौलत। दौलत, दौलत मतलब 2 लात। 1 लात तब पड़ती है जब लक्ष्मी आती है और दूसरी लात तब पड़ती है जब लक्ष्मी जाती है। लक्ष्मी जब आवे तो लात पड़ती है पीठ पर और आदमी अकड़ करके चलने लगता है, और लक्ष्मी जब जावे तो लात पड़ती है पेट पर
तो आदमी झुक करके चलने लगता है। यदि सद्बुद्धि होती तो फिर हम लक्ष्मी की कामना न करते, बल्कि लक्ष्मीपति की कामना करते। और जब लक्ष्मीपति का आगमन होता तो फिर लक्ष्मी को आने से कौन रोक सकता है? पर यह हमारी दुर्बुद्धि है कि हमने केवल लक्ष्मी की ही कामना की। इसलिए धन की प्राप्ति के लिए तो लक्ष्मी की कामना, पर साथियों हमें लक्ष्मी से कहीं अधिक आवश्यकता है सद्बुद्धि के लिए। इंसान के पास लाखों रुपए हो, लाखों की संपत्ति हो, करोड़ों की संपत्ति हो, पर यदि उसके पास सद्बुद्धि नहीं है तो वो संपत्ति को बेच खाएगा। और यदि सद्बुद्धि है तो वो भिक्षा मांग कर भी सुदामा की तरीके से कृष्ण को प्राप्त कर लेगा। इसलिए जीवन में कुछ हो या ना हो, सद्बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। सुंदर मति होनी चाहिए। जहां सुमति तहां संपत्ति जहां सुमति तहां संपत्ति जहां कुमति तहां विपत्ति जहां कुमति तहां विपत्ति जहां कुमति तहां विपत्ति सुंदर मति है तो वहां किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा। और यदि सुंदर मति नहीं है, यदि दुर्बुद्धि है, कुमति है, तो वहां किसी चीज से संतुष्टि नहीं मिलेगी। जिनको पथ से भटकते देखा केवल इसलिए कि उनके जीवन में सद्बुद्धि नहीं थी, और जिनको आगे बढ़ते देखा तो केवल इसलिए कि उनको सद्बुद्धि थी, उनके जीवन में संस्कार। तो फिर से मैं समराइज करूं कि व्यक्ति के जीवन में गिरने और उठने का साधन उसका मन है, और मन के परिष्कार के लिए सद्बुद्धि की आवश्यकता है। यदि जीवन में सद्बुद्धि आ जावे तो फिर मन नियंत्रित हो जाता है। जीवन में सद्बुद्धि आवे तो व्यक्ति ऊपर उठता है, और जीवन में दुर्बुद्धि आवे तो व्यक्ति नीचे गिरता है। जीवन में सद्बुद्धि आवे तो वो आगे बढ़ता है, पहाड़ पर चढ़ता है। जीवन में दुर्बुद्धि आवे तो वो खाई में गिरता है। जीवन में सद्बुद्धि आवे तो फिर वो भगवान से जुड़ता है, और जीवन में दुर्बुद्धि आवे तो वो संसार से जुड़ता है। जीवन में सद्बुद्धि आवे तो फिर वो आत्मा का श्रृंगार करता है, और जीवन में दुर्बुद्धि आवे तो वो शरीर का श्रृंगार करता है। जीवन में सद्बुद्धि आवे तो वो फिर आत्मा की भूख मिटाता है, आत्म कल्याण करता है। और जीवन में दुर्बुद्धि आवे तो व्यक्ति केवल शरीर तक ही सीमित रह जाता है। जिसके जीवन में सद्बुद्धि होगी उसके जीवन में साक्षात परमपिता परमेश्वर होंगे। और यदि दुर्बुद्धि है तो भगवान सामने खड़ा रहे, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। दुर्योधन के यहां कृष्ण बिना बुलाए शांति दूत बन करके गए, पर दुर्योधन को बात समझ में नहीं आई, क्योंकि दुर्योधन के जीवन में सद्बुद्धि थी ही नहीं। और पांडवों के पास सद्बुद्धि थी, इसलिए असंभव भी संभव हो गया। महाभारत के युद्ध के वो विजेता बने केवल सद्बुद्धि के कारण। कृष्ण अपने शैया पर विश्राम कर रहे हैं, उसी वक्त दुर्योधन भी पहुंचा, उसी समय अर्जुन भी पहुंचा। भगवान ने अपने आप को दो भागों में विभाजित किया कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना है जो कभी पराजित नहीं होती, और दूसरी तरफ मैं, वो भी निहत्था। भगवान बुद्धि की परीक्षा करता है। दुर्योधन की दुर्बुद्धि तो देखो कि उसने भगवान को नहीं भगवान से चाहा, और अर्जुन की सद्बुद्धि तो देखो कि उन्होंने भगवान से नहीं भगवान को ही चाहा। ये बड़ी विशेषता। दुर्योधन ने सोचा अर्जुन मूर्ख है, जो इतनी बड़ी सेना नहीं लेता, निहत्था कृष्ण लेकर के क्या करेगा। पर अर्जुन को पता है कि अर्जुन ने क्या पाया है।
हमारे जीवन में दुर्बुद्धि है, तभी तो हम मंदिरों में जाकर के भगवान को नहीं चाहते। मंदिरों में जाकर के हम भगवान से चाहते हैं। और मैं सत्य कहता हूं कि फिर भगवान से चाहने वालों की स्थिति को आप समझ करके देखें, उनकी स्थिति मंदिर के सीढ़ियों पर बैठे हुए किसी भिखारी से कम नहीं होती, बल्कि वो भिखारी अच्छा है, क्योंकि उसे देखकर यह पता तो चलेगा कि वो भिखारी है। पर मंदिर के गर्भगृह में सूट बूट में जाने वाला व्यक्ति भी भिखारी ही होता है। वो फटे कपड़े वाला भिखारी और वो सूटेड बूटेड भिखारी। एक मजे की बात यह है कि मंदिर के सीढ़ियों पर जो भिखारी बैठा है, उसे आप 1-2-4 रुपया दे दो तो वो आपको आशीर्वाद देगा। पर मंदिर के भीतर जो भिखारी जाता है, उसे कितना भी दे दो उसे कम ही रहता है। वो तृप्त नहीं होता, वो संतुष्ट नहीं होता। बेटे की शादी हो जाए तो फिर अब नाती चाहिए, नाती हो जाए तो उसका विवाह चाहिए, उसकी नौकरी चाहिए, घर बन जाए, मकान बन जाए, उसकी तृष्णा मुंह फैलाए बैठे रहती है। वो कभी संतुष्ट नहीं होता। इतना बड़ा भिखारी है वो भैया, ये जानते। आपने कभी विचार किया कि गर्भगृह में रहने वाला जो पुजारी होता है, वो पुजारी भी किसी भिखारी से कम नहीं होता। वो दिन भर भगवान के निकट रहता है, पर भगवान उससे कोसों दूर रहता है। उसका कारण यह है कि वो भगवान को नहीं चाहता, वो भगवान से चाहता है। और मंदिर में न जाने वाला जो भगवान का भक्त होता है, वो भगवान के मंदिर, भगवान के विग्रह से कोसों दूर होता है, लेकिन भगवान के सदैव निकट होता है, क्योंकि वो भगवान से नहीं चाहता, वो भगवान को ही चाहता है। शबरी ने भगवान से कुछ मांगा नहीं, सुदामा ने मांगा नहीं, पांडवों ने भगवान से मांगा नहीं, इन्होंने तो भगवान को चाहा है। और इसका परिणाम ये निकला कि इनसे बड़ा अमीर और इनसे बड़ा महान कोई नहीं हो सका। ये भगवान के मंदिर में कोई पूजा करने नहीं गए थे, इन्होंने भगवान के आगे कोई अर्जी नहीं लगाई थी। इनका एक ही सिद्धांत था कि परमात्मा साथ होना चाहिए। और उसके बाद फिर जाहे विधि राखे राम ताही विधि रही, जाहे विधि राखे राम ताही विधि रही। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम
नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। भले आशा त्याग शुभ, भले आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि तेरा जाहि विधि रहिए, जाहि विधि तेरा जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि तेरा जाहि विधि रहिए, जाहि विधि तेरा जाहि विधि रहिए, जाहि विधि तेरा जाहि विधि तेरा जाहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। तो जीवन में जब सद्बुद्धि आती है तो व्यक्ति परमात्मा से नहीं, परमात्मा को ही चाहता है। जो परमात्मा को चाहे वो भक्त है, और जो परमात्मा से चाहे वो पुजारी है। पुजारी भगवान के निकट रहकर भी भगवान से दूर रहता है, और भक्त दूर रहकर भी भगवान के निकट रहता है। पुजारी मांगता है भगवान से, पर भक्त मांगता नहीं, भक्त देता है भगवान। सुदामा ने दिया है, द्रौपदी ने दिया है, हनुमान ने राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। जटायु ने राम की सेवा में अपने पंख गंवा दिए, जीवन गंवा दिया। पांडवों ने भगवान से लिया नहीं है, भगवान को दिया है। ग्वाल वालों ने भी साहब, गोवर्धन ने अपनी लाठी लगाई है, कृष्ण से मांगा नहीं है। इसलिए जीवन में सद्बुद्धि आती है तो व्यक्ति भक्त बनता है, और जीवन में दुर्बुद्धि आती है तो व्यक्ति पुजारी बनता है। हम भक्त हैं या पुजारी, ये विचार करने की बात है। यदि सद्बुद्धि होगी तो फिर हम भगवान से मांगेंगे नहीं, बल्कि मंदिर में जाकर के ये कहेंगे कि प्रभु यदि हम आपके किसी काम आ सके तो बताना, हम भी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तेरा तुझको अर्पण करना चाहते हैं। कुछ कर्ज नहीं अपना, कुछ फर्ज नहीं अपना, बस कर्ज चुकाते हैं। ये भाव होता है जब जीवन में सद्बुद्धि आती है। जीवन में दुर्बुद्धि आवे तो जितना मिला है उसके बावजूद भी व्यक्ति परमात्मा को कोसता है। आप देखो, अगर भगवान आज इस दुनिया में किसी को मिल जाए तो लोग पीट पीट करके भगवान का बुरा हाल कर दें। गर्मी पड़े तो भगवान की बुराई, ठंडी पड़े तो भगवान की बुराई, बारिश हो तो भगवान की बुराई। वो सुनता कैसे होगा? गरीबी है तो भी भगवान बुरा, अमीरी है तो भी बुरा, अकेला है तो भी बुरा, परिवार है तो भी बुरा। भगवान कभी अच्छा किसी के नजर में हुआ क्या? सुख मिले तो भी बुरा, दुख मिले तो भी बुरा। मैं सत्य कहता हूं, यदि आपको एक दिन के लिए भगवान बना दिया जाए तो आप आत्महत्या कर लो। ये सत्य है, बहुत मजे की बात है। एक दिन कोई मूवी आई थी, एक नायक ना, उसमें एक दिन के लिए सीएम बना। एक गॉड करके भी मूवी आई है, गॉड, अमिताभ बच्चन की और सलमान खान की। उसमें एक दिन के लिए भगवान बना था। अब एक दिन के लिए भगवान बना तो पता है क्या हुआ? उसके माता पिता उसके बहन के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और उसके बहन का प्रेमी उसके बहन की मांग कर रहा है एक ही भगवान के पास जाकर के। एक और माँ बाप बिटिया के लिए वर ढूंढ रहे हैं, और दूसरी ओर कोई एक वर उसकी बेटी की कामना कर रहा है। उसकी बुद्धि चकरा गई।
तो मैं सत्य कहता हूं कि यदि आपको एक दिन के लिए भगवान बना दिया जाए तो आप भाग खड़े होंगे, आत्महत्या कर लोगे, भैया ये हमसे नहीं। तो जीवन में जब सद्बुद्धि आती है तो फिर परमात्मा का हर कृत्य अच्छा लगता है, और जीवन में जब दुर्बुद्धि आती है तो परमात्मा का हर कृत्य बुरा लगता है। सद्बुद्धि हो तो माँ बाप की डांट में भी प्यार नजर आता है, दुर्बुद्धि हो तो माँ बाप के प्यार में भी प्रपंच नजर आता है। सद्बुद्धि हो तो नारी देवी स्वरूप लगती है, शक्ति स्वरूपा लगती है, और दुर्बुद्धि हो तो नारी रमणी भोग्या वेश्या लगती है। सद्बुद्धि हो तो फिर ये धरती माता लगती है, और दुर्बुद्धि हो तो ये धरती ग्रह लगती है। एक आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, एक आदमी ने लिस्ट बनाना प्रारंभ किया कि मैं ऐसे सैकड़ों चीजें बता सकता हूं जो भगवान ने गलत बनाई है, सैकड़ों चीजें। पूछे क्या साहब? बोला लौकी जानते हैं? यहाँ लौकी, वो लौकी देखो, या लौकी बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लौकी बोलते हैं ना, हरी लंबा वाला लौकी ना, गोले वाले कद्दू के थोड़ा। तो उस आदमी ने बताया कि देखो भगवान की मूर्खता, लौकी इतनी भारी सब्जी और उसका पेड़ कितना कमजोर, ये कोई तरीका है? अरे इतनी बड़ी सब्जी थी तो मजबूत पेड़ में उगाते, ये भगवान की कितनी बड़ी मूर्खता है। वो लिस्ट बनाता गया, ऐसे ही 2-4 बनाया, और उसके बाद उसने कहा कि आम का पेड़ इतना मजबूत और आम इतना छोटा। भगवान की बुद्धि में आग लग गई थी क्या? तो समझ में नहीं आया। देखो दुर्बुद्धि क्या क्या कर रहा है, उसे लग रहा है कि भगवान ही गलत। अब वो एक बार क्या हुआ, उसके अनुसार होना ये चाहिए था कि जो बड़ा वाला कटहल होता है, आम का पेड़, उसमें वो कटहल लगना चाहिए, और आम जो है वो लौकी जैसे किसी छोटे, क्योंकि छोटा है। आपने देखा होगा तरबूज, तरबूज भी बहुत छोटे से पौधे में ही लगता है, वो किसी वृक्ष में नहीं लगता। तो उसे यही शिकायत थी, बताओ तरबूज इतना बड़ा फल और लगा एक छोटे से पौधे में, और आम इतना छोटा, उसके लिए इतना बड़ा पेड़। मैं भगवान होता तो ये अन्याय कभी नहीं करता। तो एक बार वो कहीं जा रहा था, आम के पेड़ के नीचे सो गया। गर्मी का मौसम था, इतने में कुछ हवा चली, कुछ जैसे भी हुआ, अब वो उसके ऊपर से आम का पेड़ सीधे उसकी नाक पे गिरा, सीधे। बेचारा घबरा करके सकपका करके उठा, ऊपर देखा, नीचे देखा, आम को देखा, फिर अपनी नाक सहलाई। उसके बाद जिस पन्ने पे वो लिख रहा था कि भगवान की क्या क्या गलती है, उसको फाड़ करके फेंक दिया। बोला भगवान की गलती नहीं है, अच्छा हुआ कि इसमें आम ही है, अगर इसमें तरबूज लगा होता तो आज मेरी जिंदगी नहीं बचती, आज ये नाक सुरक्षित नहीं रह जाती। अब समझ में आया कि बड़े बड़े फल छोटे छोटे पौधे में क्यों हैं, क्योंकि अगर बड़े पौधे के नीचे आदमी सोता और ये बड़ा फल गिरता तो नाक का तो सत्यानाश हो जाता। तो सद्बुद्धि ऐसे आती है। सद्बुद्धि कब आती है? जब नाक टूटती है। सद्बुद्धि कब आती है? जब नाक कटती है। तो जीवन में सद्बुद्धि के अभाव के कारण सब कुछ बुरा लगता है, पर जीवन में सद्बुद्धि आती है तो फिर सब अच्छा लगने लगता है। जीवन में दुर्बुद्धि हो तो हम दूसरों के दोष देखते हैं, दूसरों की कमियां देखते हैं, पर जीवन में सद्बुद्धि हो तो हम दूसरों के गुण देखते हैं और उनके गुणों की चर्चा करते हैं। जीवन में दुर्बुद्धि हो तो व्यक्ति भौतिकता की ओर भागता है, संपत्ति की ओर भागता है, सम्मान की ओर भागता है, पर जीवन में यदि सद्बुद्धि हो तो वो भौतिकता की ओर नहीं, वो अध्यात्म की ओर भागता है। क्या कारण था भगवान बुद्ध को अपनी राज्य, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी संपत्ति छोड़ करके वन में तप करने की? सद्बुद्धि के कारण। और
जो ये सब छोड़ करके, मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी तुरंत याद ये आया कि जीवन में जब सद्बुद्धि हो तो व्यक्ति अपने हिस्से का भी दूसरों को प्रदान कर देता है, और जीवन में जब दुर्बुद्धि हो तो दूसरे के हिस्से का नहीं, दूसरे को ही मार के खा जाता है ना। बैठे होंगे ऐसे लोग जो मांसाहारी होंगे, थोड़ा व्यंग जरूर लगे पर सच्चाई यही है। हमारे बच्चों को यदि कोई काट खाए तो कैसा लगेगा, पर ये जो मांसाहार हमें अच्छा लगता है वो लगेगा अच्छा, क्यों? क्योंकि जीवन में सद्बुद्धि नहीं है। यदि सद्बुद्धि होती तो फिर जीव हत्या करने की हिम्मत ना होती। कुछ लोग कहते हैं साहब हम थोड़ी मारते हैं, मारता तो कसाई है, हम बस खाते हैं। आप अगर खाते नहीं तो फिर वो मारता क्यों, ये तो बताओ। हमारे जब मैं मुंबई में जॉब करता था तो पालघर एक स्टेशन है, वो आदिवासियों का थोड़ा सा क्षेत्र है, वहां पूरे कैंपस में केवल मैं ही था जो शाकाहारी था। मैं अपना लंच लेकर के, मैं था और उस कंपनी के जीएम, हम दोनों लोग केवल साथ में लंच करते थे, बाकी सब मांसाहारी। तो फिर हमारा जो प्रोडक्शन मैनेजर था उसने कहा मैं आपसे डिबेट कर सकता हूं कि मांसाहार बहुत अच्छा है, और उसने तर्क क्या दिया? उसने तर्क ये दिया कि हम मांसाहार इसलिए खाते हैं कि साग सब्जी का अभाव ना हो, ये तर्क दिया। और फिर मैंने उनको ये बताया कि 1 पौंड गाय का मांस तैयार करने के लिए 20 मन भूसा खिलाना पड़ता है, तब जाकर के वो, ये हिसाब लगाया क्या कि वो गाय, बड़ी हुई गाय को काटा, उसका मांस बनाया तो उसे कितना चारा, कितनी सब्जी, कितना क्या क्या खिलाना पड़ा होगा, तब जाकर के वो गाय तैयार हुई। और तू कहता है कि सब्जी का अभाव ना हो इसलिए मांस खाते हैं। बोले साहब बढ़ती जनसंख्या, जमीन कम पड़ रही है। हमने कहा कि पशु ज्यादा स्थान घेरता है या साग सब्जी स्थान घेरता जाता है? आप एक बिस्से खेत में थोड़ा सा बीज डाल करके हजारों बोरा अनाज प्राप्त कर लेते हो, ये धरती की विशेषता है। पर जो उस धरती पर वो पशु रहता है वो तो उस धरती से कुछ भी प्राप्त करने नहीं देता। कहां की बुद्धिमानी है? आपको मैं सत्य बताऊं, अभी वैज्ञानिकों ने शोध किया कि 1 पौंड मांस के लिए 20 मन अनाज व्यक्ति को खर्चा करना पड़ता है। ये हिसाब बहुत गंदा है, बहुत महंगा है। बल्कि आप गौ मांस खाने की बजाय उससे दूध की प्राप्ति करते, गोबर की प्राप्ति करते, गौमूत्र की प्राप्ति करते और उसके पास रह करके ऑक्सीजन की प्राप्ति करते तो आपका जीवन धन्य बनता और आपको विशेष लाभ मिलता। तो जीवन में जब दुर्बुद्धि आती है तो व्यक्ति ऐसे ही नुकसान करता है, उसे लगता है कि मांस सस्ता है। और अब बात हो रही है तो एक और बात बताओ, शराब सस्ता है कि दूध सस्ता है? बताओ। दूध मिलेगा 30-40 रुपए लीटर और शराब कितने रुपए लीटर मिलेगा आपको पता है? जो पीते होंगे उनसे पूछना। ये इतना छोटा सा गुटखा का पैकेट, एक सिगरेट 10 रुपए की मिलती है। अगर आप हिसाब लगा करके देखो तो काजू बादाम पिस्ता इससे सस्ता होगा। किसमें सस्ता होगा? हम दुहाई देते हैं कि सरकार ऐसी है कि हम महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार महंगाई नहीं बढ़ा रही है। आपको पता है लॉकडाउन में लोगों को खाने के लिए नहीं था, पर मैं अपने बनारस का आंकड़ा जानता हूं। जिस दिन लॉकडाउन खत्म हुआ और एक दिन के लिए शराब की दुकान खुली, अकेले बनारस में 14 करोड़ रुपए की शराब बिकी। कितनी? 14 करोड़। कहां गई महंगाई भाई? उनके घर में बच्चे दूध नहीं पाते होंगे पर उनको शराब चाहिए। ये दुर्बुद्धि ही है ना। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, किसी को कुछ बुरा लगे तो क्षमा करना, पर सच्चाई तो साफ सच्चाई है। सद्बुद्धि जब आती है तो व्यक्ति कपड़ा तन ढकने के लिए पहनता है, और जब दुर्बुद्धि आती है तो व्यक्ति कपड़ा तन ढकने के लिए नहीं, तन दिखाने के लिए पहनता है। इसलिए जीवन में सद्बुद्धि की आवश्यकता है। आज हर व्यक्ति दुर्बुद्धि से ग्रसित है। आज उसकी प्रज्ञा कुंठित हो गई है।
महाभारत के उस कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ पर बैठा हुआ अर्जुन गांडीव छोड़ करके बैठ गया, थरथर कांपने लगा, कहने लगा सामने मेरे पिताजी हैं, सामने मेरे दादा हैं, सामने मेरा मित्र है, मेरा भाई है, मेरा फूफा है, मेरा मामा है, मैं कैसे उस पर वार करूं? ये पता है क्यों पूछ रहा था? क्योंकि उसकी बुद्धि कुंठित हो गई थी, उसके भीतर दुर्बुद्धि आ गई थी कि ये कब कहां थे जब तुम्हारी पत्नी का चीरहरण हो रहा था, ये कब कहां थे जब तुम्हें वन वन भटकना पड़ा, और आज तुम रिश्ते की दुहाई देते हो। ये दुर्बुद्धि नहीं तो और क्या है। कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, असोचा नन सोचस्तुम, जो सोचने योग्य है वो सोचो, जो सोचने योग्य नहीं है उसे मत सोचो। आज का व्यक्ति जो सोचने योग्य नहीं है उसे सोचता है। सद्बुद्धि जब आती है तो व्यक्ति भगवान की ओर जाता है, और दुर्बुद्धि जब आती है तो व्यक्ति जानवर की ओर जाता है। आपको पता है गॉड की स्पेलिंग क्या होती है? GOD, और इसका ठीक उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा? DOG। सद्बुद्धि जब आती है तो व्यक्ति सवेरे उठ करके स्नान करेगा और गॉड के पास बैठेगा, भगवान की पूजा करेगा। पर उनके जीवन में झांक कर देखना जिन्होंने अपने घर में कुत्ते पाल रखे हैं, वो सवेरे उठेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं? टहलाने ले जाते हैं। और टहलाते वो नहीं है, टहलाता वो है जो आगे रहता है। विचार करके देखो आगे कौन है। तो जब दुर्बुद्धि आती है तो व्यक्ति डॉग के पीछे पीछे चलता है, सद्बुद्धि आती है तो व्यक्ति गॉड के पीछे पीछे चलता है। बदल गया। GOD गॉड, DOG डॉग। सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि में बस इतना ही अंतर है। हम सब्जी बेचने वाले को सब्जी वाला कहते हैं, दूध बेचने वाले को दूध वाला कहते हैं, पर कूड़ा फेंकने वाले को क्या कहते हैं? कूड़ा फेंकने वाले को पढ़ा लिखा समझदार कहते हैं, और कूड़ा उठाने वाले को कूड़े वाला कहते हैं। ये दुर्बुद्धि नहीं है? आपसे तो महान वो कूड़ा उठाने वाला हुआ। क्यों? हमने कूड़ा दिया तो हम हुए ना कूड़ा वाले। पर दुर्बुद्धि यही है। सद्बुद्धि आती है तो व्यक्ति महानता की ओर चलता है, दुर्बुद्धि आती है तो व्यक्ति की दशा यही होती है। सद्बुद्धि जब आती है तो सास भी मां बन जाती है, दुर्बुद्धि जब आती है तो मां भी साहस बन जाती है। तो अंग्रेजी में कहते हैं साहब मदर इन लॉ, कहते हैं ना, लॉ मतलब कानून। तो शादी के बाद वो मदर तो बनी पर आपकी नजर में नहीं, वो कानून के नजर में बनी। तो सद्बुद्धि जब आवे तब वो आपके नजर में आपकी मां बनती है। दुर्बुद्धि जब तक है तब तक वो इन लॉ ही रहेगी, कानून के ही नजर में। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, वो केवल लॉ के ही नजर में रहेगा, कानून के नजर में ही मां बाप, पर आपकी नजर में नहीं होगा। तो सद्बुद्धि कितना उदाहरण मैं बताऊं, पर सब कहने का मतलब इतना ही है कि जीवन में सद्बुद्धि की आवश्यकता है, जीवन में दुर्बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। सद्बुद्धि होगी तो जो खाने योग्य है व्यक्ति वही खाएगा, और दुर्बुद्धि होगी तो जो नहीं खाने योग्य है व्यक्ति वही खाएगा। सद्बुद्धि होगी तो जो पीने लायक है वही पिएगा, दुर्बुद्धि होगी तो जो नहीं पीने लायक है वो पिएगा। आप ऐसे ही कर लो। सारा जो सिस्टम है इंसान का बदल गया केवल सद्बुद्धि के अभाव में, है ना। आप लोगों ने देखा होगा रामायण सीरियल में, महाभारत में, कि उन लोगों को राक्षसियों के रूप में दर्शाया गया जिनके नाखून बड़े बड़े थे, जिनके बाल बिखरे थे, जिनके होठों पे खूब जबरदस्त लिपस्टिक लगा हुआ था। तो आज ऐसा कोई दृश्य देखो तो वो समझ लेना दुर्बुद्धि का प्रमाण है। जो जितना अधिक मेकअप करे वो फिर रामायण के सीरियल का वो देवी ही है। हमने तो पूरे रामायण में सीता जी को एक जोड़े वस्त्र में देखा और शूर्पणखा को बार बार बदलते देखा।
सीता के उंगली के नाखून कभी बड़े नहीं दिखे, पर शूर्पणखा के छोटे नहीं दिखे। सीता जी ने लिपस्टिक नहीं लगाई, पर शूर्पणखा लगा करके आई और कहती क्या है भगवान से कि तुम सम पुरुष। ब्रह्मा जी भी खुश हुए कि इसने भगवान को पहचान लिया, पर आगे कहती है कि मोह सम नारी, आप जैसा पुरुष नहीं है। बोले ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात, ये तो परमात्मा को पहचान गई। फिर कहा कि मोह सम नारी, मेरे जैसी स्त्री इस दुनिया में नहीं है। ब्रह्मा जी ने सिर पे हाथ रख लिया, बोले सही कहती है। फिर आगे ये भी कह दिया कि यह संयोग विधि रचा विचारी, ब्रह्मा जी ने यह संयोग रचा है कि हमारा आपका विवाह हो। ब्रह्मा जी ने सिर फोड़ लिया कि ये कहां लिखा था हमने, ये तो हमारी भी नौकरी छुड़वाएगी। राम जी ने तिरछी नजर की तो ब्रह्मा की नौकरी गई। तो दुर्बुद्धि आती है तो व्यक्ति अपने को सबसे श्रेष्ठ समझता है, और सद्बुद्धि आती है तो वो दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझता है। दुर्बुद्धि आवे तो वो सम्मान पाना चाहता है, सद्बुद्धि आवे तो वो सम्मान देना चाहता है। इसलिए जीवन में सद्बुद्धि की आवश्यकता है। ठीक है ना? अब थोड़ा समेट करके आगे बढ़ूं, वरना उदाहरणों में ही बीत जाएगा। मैं फिर से समराइज करूं कि जीवन में ऊपर उठने के लिए मन को मित्र बनाना है, और मन मित्र बनेगा जब जीवन में सद्बुद्धि आएगी।